दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लिप टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि भाई सब लोगों को पता है कि यूट्यूब प्लस की नई वैकेंसी आने वाली है। उसके रिगार्डिंग भाई क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर देना ध्यान से, ताकि आपको आने वाली अपडेट जो भी है वो टाइम से सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ भाई। और क्या क्या आपको वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अभी से बनवा लेने चाहिए, ताकि आप मतलब लास्ट टाइम आप फिर होता क्या है कि भाई अगर आपको अभी फिलहाल आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपके टाइम से पहले या फिर डेट से पहले अगर नहीं होंगे ना, तो आपको डीबीपीएसटी में दिक्कत आएगी। डीबीपीएसटी में क्यों? क्योंकि भाई बहुत सा बच्चा ये होता है कि वो होता किसी भी कैटेगरी में, आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, या फिर मतलब एससी एसटी किसी से भी हो, लेकिन आपको भाई अगर चीजें थोड़ा बहुत परेशान करती है ना, तो वो सीधे जनरल में काउंट कर लेते हैं भर्ती बोर्ड वाले। और हाल ही फिलहाल में भी भाई 60,244 का फाइनल हुआ है, ठीक है, अभी मेडिकल रहेगा। तो मतलब कैसे कैसे हुआ सब कुछ सब बताऊंगा, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात तो आप लोगों को पता भाई, मैं यूपी कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, और यूपी कांस्टेबल में आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन आपको 12th करनी है, ठीक है। 12th पास हो, 12th पास का मतलब आपको हाथ में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप परस्यूम हो, मतलब आप उसमें 12th क्लास में हो तो फॉर्म भर दोगे, नहीं भाई, वो आपके हाथ में मार्कशीट मांगता है। और ऐसा ही यूपीएसआई में है। यूपीएसआई में बच्चे बोलते हैं भाई सेमेस्टर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, या फिर लास्ट ईयर चल रहा है, जो भी कुछ है भाई, परस्यूम नहीं चलेगा। आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए आपकी लास्ट फाइनल फाइनल की, ठीक है। तो पहले मैं आपको आपको बता देता हूँ भाई, मतलब मार्क्स क्या कहते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो साइड में बता देता हूँ, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा भाई, कैटेगरी वाइज आपको थोड़ी चीजें ब्रीफ दे दूंगा, ठीक है। तो पहले तो आपको मैं कौन की बात करूँ, आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आप एसआई देख रहे हो तो वहाँ ग्रेजुएशन लगा लेना इसके अलग से, ठीक है। और एक होता है भाई डोमिसाइल, ठीक है, और एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, आधार कार्ड। बस ये 5 से 6 आपको डॉक्यूमेंट है, आपको जो फॉर्म फिलअप में दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। और आपको इनमें भाई थोड़ा बहुत डोमिसाइल पे और आपको कास्ट सर्टिफिकेट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो और भाई अभी हुआ भी था, अभी डीवीपीएससी में बहुत से बच्चे हमारे सामने, मेरे खुद के सामने भी निकले थे भाई, जिनके नंबर मतलब अच्छे खासे नहीं थे, लेकिन पर था वो क्वालिफाई हो गया था अपनी कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन अगर उधर देखें भाई, उनके नाम से फिर उनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो डीवीपीएससी जब कराने पहुंचे तो भाई उनको जनरल में डाल दिया। और जनरल में ना होने की वजह से, मतलब इतने नंबर ना होने की वजह से, एक तो वहां निकल गए, और जिस बच्चे के नंबर भी अच्छे थे फिर उसकी उतनी एज नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी हो सकता है एज ज्यादा हो, और जनरल में एज थोड़ी कम मांगी जाती है, तो वो वहां निकल गया। तो आप समझ रहे हैं ना भाई, जनरल में जाने का कितना बुरा, मतलब कितना बुरा फंसता बच्चा। तो ये चीज समझ जाइए। बाकी अब मैं बात करता हूँ आपको, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके बनवाने हैं, डेट जो होगी आपको। पहली बात तो जनरल जो मतलब यूआर बोलते हैं वो, और अदर स्टेट वाले, उनके लिए क्या क्या चाहिए भाई? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार और फोटो, इसके अलावा कोई आपको नया आपको डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए भाई। बस ये चीज चाहिए, आपको ये ध्यान रखना। आप 10th 12th की मार्कशीट चल जाएगी, आधार फोटो, खत्म कहानी आपका, और कुछ नहीं लगेगा। अदर स्टेट वाले हैं और जो जनरल में आते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। तो भाई ईडब्ल्यूएस जो पिछली बार हमारे जो भर्ती पे थे, मतलब जो अभी 2023 वाली भर्ती जो है, इसमें भाई कुछ बच्चों ने अपने ईडब्ल्यूएस जो वाला सर्टिफिकेट लगाया था ना भाई, वो उन्होंने इंग्लिश फॉर्मेट का लगा दिया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब वो इशू होता है भाई, वो मत लगवाना। क्योंकि उन्होंने पहले से ही बोल रखा, उनकी नोटिफिकेशन में दे रखा उन्होंने भाई, उन्हें राज्य सरकार वाला चाहिए, ठीक है। तो आपको हिंदी फॉर्मेट वाला जो राज्य सरकार वाला आता है ना भाई, वो लगाना है आपको, क्योंकि फिर आपको भाई आप इंग्लिश का लेके चले जाओ, वो भाई जनरल अकाउंट कर देंगे, कुछ नहीं होगा। और नंबर अगर आपको उतने नहीं हुए, आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन जनरल में क्वालिफाई नहीं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। तो इस बात को समझ चलना। और बनवाना कब का है कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके होंगे, वो भाई 1 अप्रैल 2025, जो ये अभी आने वाली है कल परसों में, ठीक है। इसको मतलब इसके बाद, और लास्ट फॉर्म डेट, मतलब जब आपको वो होगी ना फॉर्म डेट, जो मतलब लास्ट हो जाएगी, जब फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे, उससे पहले का आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के रखना है, ठीक है। और ये भाई राज्य सरकार का होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान से रखना, केयरफुली सुनना थोड़ा, ठीक है। अब बात करता हूँ, मतलब अब बात करूँ ओबीसी वालों की। तो भाई ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी भाई कास्ट सर्टिफिकेट आप नया बनवा लेना, ठीक है। उनके लिए भी भाई यही है कि 1 अप्रैल से मतलब बाद का, और जो लास्ट फॉर्म की डेट होगी उससे पहले का। ये आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना भाई, आपको कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना नया, और किस डेट का चाहिए। ओबीसी वाले बच्चे के लिए ये बता दिया। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए भाई पुराने ही चल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो भी चीजें हैं, ठीक है। आपको नया कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है, 2-3 साल पुराने भी हैं तो भी चल जाएंगे, ठीक। लेकिन हाँ, बच्चे मतलब एससी एसटी वाले बच्चे भी ध्यान रखें, उन्हें भी राज्य सरकार का ही चाहिए। अगर वो ये सोच रहे हैं भाई हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो हम क्या उसका लगा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो भाई नहीं। वो इशू मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रखा है,
तो वो उसे मान्य नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान से मतलब आपको थोड़ा समझ के चलना। तो अदर स्टेट का मैं पहले बता चुका हूँ। और फीमेल्स का भाई देखो एक चीज मतलब उस टाइम हुई थी पिछली जो डीपेस्ट हुआ था हमारे हमसे पहले लड़कियों का। तो भाई कुछ लड़कियों ने क्या कहा था अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे ना वो अपने जो मतलब मैरिड थी मैं मैरिड जो फीमेल थी उनके बात करूं तो उन्होंने भाई अपने जो मतलब ससुराल जो उनकी पक्ष है ना वहां से जहां उनकी शादी हुई है वहां मतलब उस जगह पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जो कि भाई बिल्कुल नहीं वो मान्य नहीं करेंगे आपको फिर वो उठा करके वही जनरल में काउंट कर दिए जाएंगे आपको अपने घर के मतलब अपने जहाँ तक मतलब आपका जो वो बोलते हैं यहाँ आपके पिता पक्ष मतलब आपका जब मतलब आपके पिताजी का घर है लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं वहां से आपको भाई डॉक्यूमेंट्स आपके जो लड़कियां जो जितनी भी फीमेल्स की बात सुन रही है तो वहां से आपके डॉक्यूमेंट चलेंगे ससुराल पक्ष के डॉक्यूमेंट्स आपके माने नहीं होंगे आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का ठीक है। तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी ठीक है मतलब कास्ट वाइज भी और अदर सेट जो बच्चा देख रहा है वो भी और फीमेल्स का ठीक है जो भी और डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पहले बता दिए वो 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं आपको थोड़ा ध्यान रख के चलने हैं ठीक है। बाकी आपको और कुछ इसमें नया करना नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स को आप भाई जल्दी से जल्दी बनवा लो क्योंकि आपको कल से देखो कल या परसों से आपको अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल की अगर लास्ट अगर ये जो भी टाइम होगा क्योंकि अभी अप्रैल के लास्ट में आकर के ये सुन रहे हैं आवेदन स्टार्ट कर दें ठीक है अभी पता नहीं कंफर्म है या नहीं वो देखा जाएगा लेकिन जैसे ही आप अगर अब बनवाने जाते हैं ना तो भाई हो सकता है एक दो बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाती है 15-20 दिन का और टाइम हो जाता है ठीक है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर कागज बन जाते हैं तो आप पहले से ही वही बनवा कर रख लो 1 अप्रैल के बाद और जो लास्ट फॉर्म की डेट है उससे पहले का। तो मतलब मेरे हिसाब से भाई आपको इस अब और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर बताना आपको कमेंट भाई जो भी जेन्युइन चीज है मतलब जेन्युइन के में आपको हर कमेंट का भाई आपको रिप्लाई मिल जाता है ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों और कोई अपडेट किसी भर्ती रिगार्डिंग अगर मिल जाती है तो आपके साथ जरूर साझा कर दूंगा किसी वीडियो या पोस्ट के माध्यम से। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर देना और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब ध्यान से जरूर कर देना।